हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के ये जो यूथ की बुक है इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण एक परिचय के सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक के इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, जितने भी हम क्लास आपको करवा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, जहां से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं इन्वायरमेंट एजुकेशन में पर्यावरण एक परिचय में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अप्रयुक्त विद्युत उपकरणों को ऑफ करना ऊर्जा संरक्षण में किस प्रकार योगदान देता है? दोस्तों, अप्रयुक्त विद्युत उपकरणों को ऑफ करना ऊर्जा संरक्षण में किस प्रकार योगदान देता है? तो ये उपयोगिता बिलों को कम करके योगदान देता है। किसको? उपयोगिता बिलों को कम करके। दोस्तों, अप्रयुक्त विद्युत उपकरणों को बंद करने से बिजली की खपत कम होती है, जिससे बिजली के बिलों में कमी आती है और यह ऊर्जा की बचत करने की एक सरल एवं प्रभावी आदत है, जो ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाती है एवं पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण से अभिप्राय है। दोस्तों, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, और भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये सभी जो है पर्यावरण से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पर्यावरण उन सभी स्थितियों और प्रभावों का कुल योग है जो जीव समूह के विकास एवं जीवन पर असर डालते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल और भूमि शामिल है। साथ ही गतिशील रूप में मानव, अन्य जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव समूह और उनके गुणों के बीच अंतर संबंध भी इसके अंतर्गत समाहित है। अतः पर्यावरण से अभिप्राय प्रश्न में दिए गए तीनों विकल्प से है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण किससे बनता है? दोस्तों, पर्यावरण जो है ये जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, इन सभी से किसका निर्माण होता है? तो इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। दोस्तों, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पर्यावरणीय क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। भौतिक तत्वों में स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल तथा मानव व सांस्कृतिक तत्वों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आदि आते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है? तो इससे अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना और पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकी असंतुलन, ये सभी जो है पर्यावरणीय अपकर्ष से संबंधित है। दोस्तों, सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषण तथा पर्यावरण अपकर्ष या अवनयन समानार्थी माने जाते हैं, क्योंकि दोनों का संबंध पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास से होता है, परंतु इनके कारकों तथा इनके प्रभाव के क्षेत्र व मापक के आधार पर इनमें अंतर स्थापित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ होता है मात्र मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास, जबकि पर्यावरण अवनयन या अपकर्ष का अर्थ होता है मानव कार्यों तथा प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तरों पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास तथा अवनयन। और बात करें दोस्तों इसके बारे में, तो उदाहरण की बात करें तो प्राकृतिक कारण जिनके द्वारा स्थानीय एवं प्रादेशिक स्तरों पर पारिस्थितिक तंत्रों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाने से पर्यावरण अपकर्ष आरंभ हो जाता है, जैसे ज्वालामुखी उद्भेदन हो गया, भूकंप हो गया, स्थल रूपों में उत्थान एवं अवतरण हो गया, वलन एवं भ्रंशन हो गया, वायुमंडलीय तूफान हो गया, बाढ़ तथा सूखा हो गया, प्राकृतिक कारणों से वन में अग्नि का प्रकोप हो गया, प्राकृतिक विद्युत विसर्जन हो गया, उपल वृष्टि हो गया, अति हिमपात, भौमिकीय अपरदन, भू संकलन, ये सभी विकल्प क्या है? सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें दोस्तों, तो इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अर्नेस्ट हेकल ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई थी किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो ये भी चार्ल्स डार्विन ने की थी। मेघ विजन क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के मिश्रण द्वारा जो होता है, आयोडीन का जो मिश्रण होता है, यही क्या होता है? मेघ विजन होता है। किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? तो यमुना नदी के पानी को जो है ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है। कौन से सूप की? ग्रीन सूप की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है? तो स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से जो सर्वाधिक उपयुक्त और उचित पद्धति है वो है घरेलू वाहित मल सीवेज को निर्मुक्त करने से पहले उपचार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से घरेलू वाहित मल सीवेज को निर्मुक्त करने से पहले उपचार करना सर्वाधिक उचित और उपयुक्त पद्धति है। इसलिए गंगा नदी के किनारे बसे नगरीय संकुलों से निकलने वाले वाहित मलों को एसटीपी के माध्यम से फिल्टर करके छोड़े जाने की आवश्यकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। दोस्तों प्रश्न अनुसार निम्न दिवस इस प्रकार है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व फाइलेरिया दिवस हम मनाते हैं। 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। दोस्तों राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1993 में की गई थी। यह पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों बात करें पर्यावरणीय दिवस के बारे में, तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 17 जून को मनाते हैं मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि से सतत जंग को अर्पित वीरत दिवस। 20 अगस्त को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। 30 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, तो सारे दिवस आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। किसके लिए? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। दोस्तों ग्लोबल 500 नामक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा 1987 में शुरू किया गया। पर्यावरण से संबंधित निम्न भारतीय पुरस्कार है। एक है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार, 1978 से पर्यावरण विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 से। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 में इसका क्या हुआ था? शुरू हुआ था। महावृक्ष पुरस्कार 1993-94 में शुरू हुआ था। ये सभी पुरस्कार जो है ये पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले संगठन या व्यक्ति को दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 1987 में की गई थी। कौन से पुरस्कार की? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो
कैसे हो, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति कैसे हो, मैत्रीपूर्ण हो। दोस्तों इको मार्क का प्रयोग उन भारतीय उत्पादों के लिए किया जाता है जिनके उत्पादन में पर्यावरण की कोई क्षति न हुई हो, अर्थात यह पर्यावरण के प्रति कैसे हो, मैत्रीपूर्ण हो। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। इसका लोगो क्या है, तो मिट्टी का घड़ा जो है इसका लोगो है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। दोस्तों पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है किसका, इको मार्क का। किसका, इको मार्क का। पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं की अलग पहचान के उद्देश्य से इको मार्क लेबल की व्यवस्था अपनाई गई है। भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह तथा निरीक्षण निदेशालय इस योजना को लागू करने की प्रमुख एजेंसी है। लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी कौन है, भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह तथा निरीक्षण निदेशालय। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। दोस्तों विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था 1991 में। कब हुआ था, 1991 में। विश्व पर्यावरण सुविधा का प्रारंभ अक्टूबर 1991 में 183 देशों के सहयोग से हुआ। यह वैश्विक पर्यावरण समस्या के हल व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। EVS संक्षेपण डैश में प्रयुक्त होता है। दोस्तों EVS संक्षेपण जो है ये एनवायरमेंटल स्टडीज, क्या, एनवायरमेंटल स्टडीज अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण पर मनोवाद्विक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पर्यावरण में मनोवाद्विक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने वाला सर्वाधिक कारक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ्यता और संसाधनों का दोहन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा उपागमन मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है। तो दोस्तों वह उपागमन जो मानव पर्यावरण अन्योन्य प्रक्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है वो है हमारा वाटरशेड विकास उपागम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या वह होती है जब मानव पर्यावरण में उपस्थित संसाधनों का दोहन करता है जिसके फलस्वरूप समस्या का जन्म होता है। इस समस्या को रोकने के लिए मानव द्वारा अनेक योजनाएं एवं युक्ति का निर्माण किया जा रहा है, जैसे वाटरशेड विकास उपागम। इस योजना के तहत पानी का युक्तिपूर्ण उपयोग हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ तक के क्लियर है आपको। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।